वर्कशीट 17 दिनांक 12 अगस्त 2020 को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये वर्कशीट हमारा भौतिक विज्ञान के पार्ट विद्युत से ली गई है, जो कि पिछले वर्कशीट में हमारा पार्ट शुरू हुआ था, जिसमें हमने विद्युत के बारे में पढ़ा था, विद्युत वैभव के बारे में पढ़ा था। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा पहला टॉपिक है विभवांतर। अब विभवांतर क्या होता है? हमने पढ़ा था कि विद्युत क्या है? आवेश का बहना। ठीक है, तो किसी भी धारावाही में विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर को उसको कार्य द्वारा परिभाषित करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास में दो बिंदु हैं और इन दो बिंदुओं के बीच में, अगर मैं इसको A बोलूं और इसको B बोलूं, और इसके बीच में आवेश जो जा रहा है, तो इस आवेश को A से B के बीच में ले जाने में जो कार्य किया गया है उसको विभवांतर बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, जो आवेश है उसके लिए हम उसका SI मात्रक क्या था? कूलम था। जो कार्य हो रहा है मतलब W, तो W को हम नापते हैं जूल में। ठीक है, अब जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है, मतलब इस आवेश को इससे यहाँ तक लाने में जो किया जाता है वो होगा कार्य। तो विभवांतर क्या हुआ? किया गया कार्य और आवेश। तो इसको हम लिख सकते हैं V जो है हम विभवांतर के लिए लिखते हैं किया गया कार्य और आवेश C मतलब यहाँ पे आ जाएगा Q, क्योंकि आपका आवेश के लिए Q इस्तेमाल हो। तो ये आपका विभवांतर का फॉर्मूला हो गया। इसमें जो V है ये हमने अलेसेंद्रो वोल्टा, एक इटली के भौतिक वैज्ञानिक थे, उनके नाम पे दिया है SI मात्रक, क्योंकि इन्होंने ही इसको बताया था। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, एक तो ये फॉर्मूला और इसका SI मात्रक क्या है? V, जिसको कि वोल्ट कहा जाता है। अब इसको परिभाषित कैसे करेंगे? अगर हमें 1 वोल्ट को परिभाषित करना पड़े, ये आपका प्रश्न के अंदर भी है, ध्यान रखना। 1 वोल्ट को जो हम परिभाषित करते हैं, तो उसको परिभाषित करने के लिए हम सबसे पहले ये वाला जो आपका फॉर्मूला है इसको लिख देंगे। इसको हम कैसे लिखेंगे? 1 वोल्ट बराबर 1 जूल अपॉन 1 कूलम। ठीक है, अब इसमें विद्युत धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ला जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है, तो उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होगा। ये हमारा इसको परिभाषा हो गई, जो इसको लिखने के बाद आप लिखोगे। उसके बाद आता है विभवांतर को माप कैसे जाता है। तो उसको मापने का एक यंत्र होता है जिसको कि हम वोल्ट मीटर कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से विद्युत धारा को मापने का यंत्र क्या था? अमीटर था। वोल्ट मीटर हमेशा पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है और आपका मीटर किस में था? श्रेणी क्रम में। तो ये ध्यान में रखना आपको कि वो सीरीज में लगाया जाता है और ये पार्श्व क्रम मतलब पैरेलल में। ठीक है, दो विभवांतरों के बीच में कैसे नापा जाता है। अगला है हमारा विद्युत परिपथ। अगर सरल भाषा में बोलें तो विद्युत परिपथ क्या होता है? विद्युत परिपथ जो है आपका एक तरह से किसी भी जो गैजेट है आपका, जैसे कि कोई फैन है, उससे और स्विच और करंट के बीच का जो पूरा तारों का जो जाल है उसको हम कह सकते हैं। ठीक है, किसी विद्युत धारा के सतह तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। यदि परिपथ खुला हो अथवा टूटता हो तो वह विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि जो है खुली कुंजी अगर होगी या अगर वो खुला होगा तो वो समाप्त हो जाएगा। तो किसी भी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को, सतत मतलब बना, उसको बंद पथ को ही विद्युत परिपथ कहा जाता है, और अगर वो खुला हो तो उसके अंदर करंट प्रवाह नहीं होगा। अब एक विद्युत परिपथ में क्या क्या चीज़ें होती हैं? सबसे पहले एक बैटरी होती है, उसके बाद एक प्लग और कुंजी हम कह सकते हैं, एक विद्युत अवयव मतलब जिनके अंदर विद्युत खर्च होगा, उसके बाद तार जो है। अब इसमें आपको एक चीज़ जो ध्यान में रखनी है कि जब आप विद्युत परिपथ की बात कर रहे हैं तो विद्युत धारा जो है
वो हमेशा धनावेश से ऋणावेश की तरफ दिखानी है। तो विद्युत परिपथ के अंदर हमेशा हमें जो एरो दिखाने होते हैं तार के ऊपर, वो इस तरह से धनावेश से ऋणावेश की तरफ दिखाने हैं। और जब भी अमीटर जोड़ा जाएगा तो अमीटर का भी आपको ध्यान में रखना है कि उसका धनावेश जो है धनावेश की तरफ हो, ऋणावेश ऋणावेश की तरफ। अब अगर हमें इसके अंदर विभवांतर भी निकालना है तो हमने कहा था कि विभवांतर पार्श्व क्रम में लगेगा, तो हम विभवांतर को यहाँ जोड़ सकते हैं इस तरह से V, ठीक है। और यहाँ पे उसका ये आपका सिंबल दिखा दोगे। तो इस तरह से अगर हमें कहा जाए कि बल्ब के ऊपर जो है आपको V निकालना है, विभवांतर निकालना है, तो उसको वोल्ट मीटर यहाँ पे लगाया जा सकता है। अब इन सब चीज़ों को बनाने के लिए जितने भी प्रतीक और चिन्हों को इस्तेमाल किया गया है ये आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले अगर एक सिंपल तार है तो आप उसको ऐसे दिखाओगे, और अगर एक तार संधि है, तार संधि मतलब दो तार हैं आपस में जुड़ नहीं रहे, वो एक दूसरे के ऊपर से जा रहे हैं, तो एक सीधा तो तार जो होगा उसके ऊपर जब दूसरा तार आएगा तो जहाँ से वो उस पे से निकलेगा तो ऐसे लूप बन जाएगी, ठीक है। इस लूप का अर्थ होता है कि ये दोनों तार एक दूसरे से जुड़े नहीं हुए। प्रतिरोध जो है, रेजिस्टेंस है, उसको हम जो है इस तरह से जिगजैग लाइन बना के, सेल जो होता है बैटरी का उसको एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन और प्लस और माइनस का साइन हो गया। बैटरी मतलब ये हम दो सेल दिखा रखे हैं, इसके अंदर एक सेल ये है, एक सेल ये है। कई बार पेपर के अंदर 2 सेल बैटरी या 3 सेल बैटरी आती है, तो इस तरह से आप सेलों की संख्या बढ़ा के उसको दिखा सकते हैं। प्लग कुंजी की बात करें तो खुली कुंजी मतलब एक जो है इस तरह से दिखा सकते हो जिसके अंदर डॉट ना हो, और अगर इसके अंदर डॉट है तो ये बंद कुंजी है। एक आपकी बुक्स में आपने देखा होगा इस तरह से भी कुंजी दिखाई होती है, ये आपकी खुली कुंजी होती है। और अगर इसमें हमने बंद दिखानी है तो वो जुड़ी हुई दिखा दो, बस ये बंद कुंजी हो गई, ये भी आपको मिल जाएगी। बल्ब जो है ये हमने दिखा दिया इसमें, जिसमें एक जो है उल्टा M जो है बना रखा है और उसको फिर सर्कल से कर रखा है। अमीटर और वोल्ट मीटर में आप देख सकते हो कि पूरा एक जो है डायल टाइप में दिखा रखा है, उसमें नंबर्स लिखे हुए, A लिखा हुआ है वो अमीटर है, जिसमें V लिखा है वो वोल्ट मीटर है। अब हम प्रश्नों के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले अगर प्रश्नों की बात करें तो इसके अंदर जो है ये कहने का तात्पर्य कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है, इसको आप कैसे करेंगे। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि ये है कि सबसे पहले आप इसमें ये लिखो, उसके बाद ये परिभाषा लिख दो इस प्रश्न के उत्तर में, ठीक है। उसके बाद विद्युत परिपथ आरेख में उपयोग होने वाले अवयवों के प्रतीकों के खींचने हैं हमने। तो बैटरी जो है आपका ये बनाना है आपने, ठीक है ना। सेल के अंदर आपने ये बनाना है। प्रतिरोध जो है रेजिस्टेंस के अंदर आपने ये चिन्ह बनाना है। बंद प्लग में आपको ये नीचे वाली लाइन जो थी ये बनानी है, या ये भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों को विबंध बनाए रखने में सहायता करती है। किसी भी दो चीज़ों के बीच में जो है आपका करंट को बनाए रखने में सहायता करती है, तो वो क्या है, बैटरी या सेल, ठीक है। खुले एवं बंद परिपथ में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो खुले और बंद परिपथ की बात करें तो इसके अंदर जो है खुले परिपथ के अंदर जो है आपको दिखाना है कि किसी भी धारा में जब सतह बंद परिपथ होगा तो जो है उसके अंदर करंट जाएगा और आपका बल्ब जलेगा, और अगर खुला होगा तो जो है करंट नहीं जाएगा और बल्ब नहीं जलेगा। तो ये खुले और बंद परिपथ के अंदर दिखा सकते हो कि। अब तीसरे प्रश्न में थोड़ा और ध्यान देना आपको कि उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। तो ये तो जो चीज़ें हैं जो कि आपके उसका जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होता है, इनके बीच का जो विभवांतर होता है